अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मेरा नाम हसन चौधरी एंड दिस इज़ बज़ की एक और मज़ेदार धुआंधार मज़ेदार एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। बिरयानी ख़त्म होने वाला है क्योंकि आपने जैसे कफ़ील के बहुत सारे टीज़र्स देख ही लिए होंगे। अपकमिंग ड्रामा फीचरिंग सनम सईद एंड इमाद इरफानी, उमैरा अहमद ने उस ड्रामे को लिखा है, मीसम ने उसको डायरेक्ट किया है। जामी इतना नेक लड़का है, फर्मा बरदार है अपने बाप का। ऐसे बंदे की रोजी में तो बरकत ही बरकत होती है। हमारा होलसेल का बिजनेस है और काफ़ी प्रॉपर्टी भी है। पता सारा खानदान तारीफें कर रहा था कि आपने तो चुन के आला खानदान और दामाद ढूंढा है। जामी भाई वो तो बहुत फनकार आदमी है। इस पूरी मार्केट से कितने पैसे लिए हैं उसने, आपको पता है? मैं जब कुछ खरीदना नहीं था तो मेरा वक्त क्यों ज़ाया किया? क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। कहाँ गए तुम्हारे पैसे? खीर कलाई के पैसे कहाँ हैं? तो वो जो मेरी सलामी आपके पास थी वो हाथ उलझे हुए रेशम में फंसा बैठे हैं। नाना अब बता, कौन से धागे को जुदा किससे करें? एक्साइटमेंट इज़ ऑन द राइज। काफ़ी इंतज़ार है कि उसकी पहली किस्त आएगी, और वो इंतज़ार इसलिए भी है क्योंकि अब ऑडियंस ये चाहती है कि बिरयानी ख़त्म हो जाए। ड्रामा काफ़ी ड्रैग हो चुका है। उसको लेके व्यूअर्स की सिर्फ एक ही कंप्लेंट है कि निसा और मिरान के सीन्स में भी अब काफ़ी चीज़ें रिपीट होना शुरू हो गई हैं, जो कि पर्सनली मुझे इतनी पसंद नहीं आ रही। क्योंकि शुरू में बिरयानी जब शुरू हुआ था, मुझे निसा और मिरान यानी कि खुशहाल और रमशा के किरदार बहुत पसंद आए थे। उनकी केमिस्ट्री को मैंने बहुत इन्जॉय किया था। और इवन नाउ एवरी टाइम खुशहाल एंड रमशा कम ऑन स्क्रीन, ऐसे लगता है कि स्क्रीन में फुलझड़ियाँ सी आ गई हैं। तो मैं नहीं चाहता कि अब ऑडियंस का मज़ीद जो एक्सपेक्टेशन है या जो एक्सपीरियंस है वो ख़राब हो, क्योंकि कहानी ड्रैग हो रही है। इस हफ्ते लेकिन बिरयानी में एक ख़ास बात हुई, एक बड़ा इम्पॉर्टेंट सीक्वेंस, जब गुल ने मिरान को कन्फ्रंट किया इस बात के लिए कि मिरान ने गुल के लिए स्टैंड नहीं लिया मिरान के वालिदैन के सामने। जब मिरान के वालिद साहब ये सवाल पूछते हैं कि क्या तुम्हारी ज़िंदगी में कोई दोस्त है, कोई और है, और वो सवाल उन्होंने मिरान से नहीं पूछा होता, गुल से पूछा होता है। और मिरान ने उस वक्त गुल के लिए स्टैंड लेने की बजाय अपने आप को क्लियर करने की कोशिश की। वो एक ऐसा मोमेंट था जब गुल ने मिरान को कन्फ्रंट किया कि मुझे ऐसा लगा कि पहली बार गुल ने मिरान को ना कि अपने कज़न के तौर पे ट्रीट किया, बल्कि एक शोहर और खावंद के रूप में उससे वो सवाल किया। एंड आफ्टर ऑल परहैप्स गुल के दिल में या गुल के जहन में ये ख्याल आया कि एज अ हस्बैंड मिरान उसके लिए वो स्टैंड नहीं ले सकता या उसके लिए वो सब नहीं कर सकता जो कि शायद एक स्ट्रॉन्ग हस्बैंड को करना चाहिए। एंड इसी वजह से फिर हमने देखा कि गुल घर छोड़ के चलेगी। आगे क्या होगा, ये कहानी क्या नया मोड़ लेगी और क्या एक नया मोड़ लेगी भी या नहीं, इस बात का शिद्दत से इंतज़ार रहेगा। कमेंट सेक्शन में आप बताएं आपको क्या लगता है कि बिरयानी आगे अब किस डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि अब कुछ ही एक साथ रह गई हैं और ख़त्म तो उसने बहरहाल होना ही है। आपको क्या लगता है कि बिरयानी की कंक्लूजन कैसी होगी, क्या होगा एंड में? इस जगह पे हम बैठे हैं मोड़ है और कुछ भी इसमें वैसा कुछ नहीं रहा मिरान। हम दोनों एक दूसरे की मजबूरियों को समझते हुए तक हो। सच वो है जो तुम इस कहानी के पीछे छुपा रही हो। मैं क्या छुपा रही हूँ बाबा साईं? हम दोनों में पहले ही दिन से मियाँ बीवी वाला हस्बैंड वाइफ वाला कोई रिश्ता था ही नहीं। तो अब मैं तुम्हारे बगैर भी रह सकता, लेकिन गुलमहर के बगैर नहीं रह सकते। बात करते हैं शरपसंद की। फरासत ने यूं तो पूरे मोहल्ले को अजाब में डाल के रखा हुआ है और हर एक की चुगलियां भी लगाता है और हर एक की बुराइयां भी पॉइंट आउट करता है। और जहाँ पे किसी का अगर अफेयर नहीं भी हो रहा होता, वहाँ पे भी फरासत ये अफवाह छोड़ देता है कि भाई वो अफेयर हो रहा है। लेकिन जब उसकी खुद की बेटी का एक किस्सा उसके सामने आता है तो सडनली फरासत का एक जो अच्छे बाप वाला रूप है वो सामने आ गया है। इट्स एन इंटरेस्टिंग ट्विस्ट कि फरासत अपनी बेटी के लिए अब स्टैंड लेगा, लेकिन उसके साथ साथ जो बुरे फरासत के काम हैं, जो बुरी हरकत हैं, जो लोगों के दिल उसने तोड़े हैं, जो लोगों का एतबार तोड़ा है, वो भी उसके सामने इवेंचुअली आएगा। हमने देखा कि जो एक चचा जिनको ज़मीन बेची थी फरासत ने, उनकी बीवी इंतकाल कर गई, फरासत उनकी मदद ना कर पाया।
उसके अलावा शाहज़मीन के ऊपर जो इल्ज़ाम तराशी की, मोहल्ले के दूसरे लोगों को तंग किया, हफ्सा के साथ जो अब फरासत करने जा रहे हैं, तो आगे चल के फरासत की रेट्रीब्यूशन कैसे होगी, जो फरासत के गलत एक्शंस हैं उसकी सज़ा किस सूरत में मिलेगी, उसका मुझे इंतज़ार है। बट ऑन सिल्वर लाइनिंग ये है, एज एक्टर्स एवरी सिंगल एक्टर हैज़ डन अ फैंटास्टिक जॉब। जिनके घरों के बाहर सुबह शाम लड़कों की लाइनें लगी हो ना, वो पारसा होती हैं। रात के 1:30 बजे एक लड़के के साथ घर वापस आई है। आपको पता है आपका घर कहाँ है? उसका शौहर घर छोड़कर चला गया। तस्वीर है मेरे हाथ में, झूठ क्यों बोलूं? नहीं, अपना फिदा इसकी इन्हीं हरकतों की वजह से घर छोड़कर गया है, और वो भी मुंह छुपाकर। कुछ दिनों से फिदा मियां यहाँ नहीं है, लेकिन ये गाड़ी आपको सुबह शाम यहाँ खड़ी नजर आई। तेरी वफा में क्या कमी है, हुआ है क्यों रुसवा। मेरी जिंदगी है तू, इस हफ्ते की 2 एपिसोड्स मैंने अभी तक नहीं देखी, लेकिन जो अंदाज़ा है मेरा वो ये है कि कामयार में अब एक बड़ी तब्दीली आने वाली है। वो तब्दीली लास्ट करेगी या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। मुझे लगता है कि जो पिछले हफ्ते कामयार को थप्पड़ पड़ा था, उसने उसके अंदर के पुर्जे काफ़ी हद तक हिला दिए हैं, और अब जो कामयार में तब्दीली आएगी मुझे ऐसा लगता है कि वो सस्टेन करेगी। आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ऑन दैट नोट, आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं आज के हमारे 2 गेस्ट के साथ। अल्टीमेट मुकाबला को आप लोग बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, ज़बरदस्त रेटिंग लेके आ रहा है, और इस बार क्योंकि फॉर्मेट चेंज हुआ है अल्टीमेट मुकाबला का, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि व्यूवर्स उसके साथ थोड़ा ज़्यादा इंगेज्ड हैं। अगले हफ्ते बहरहाल आपको पता चल जाएगा अल्टीमेट मुकाबला सीज़न 4 का विनर कौन है, लेकिन इस हफ्ते हम आपकी 2 ऐसे कंटेस्टेंट्स के साथ मुलाकात कराने जा रहे हैं जो कि अनफॉर्चुनेटली ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुके हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, बस पे आ रहे हैं सुबह नवान और सना हुसैन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सना, हाउ आर यू? प्लीज हैव अ सीट। गुड टू हैव यू गाइस ऑन माय शो। Thank you so much. for inviting us. Thank you for having us. प्लेजर। कैसी रही अल्टीमेट मुकाबला की ये जर्नी? अमेजिंग, बहुत मज़ा आया एंड वी एंजॉयड अ लॉट। और एंजॉय करने के साथ साथ हमने वो सारी चीज़ों को भी डिस्कवर किया जो कि हम लोग एक बहुत ज़्यादा टाइम से मेरे ख्याल से मिस कर रहे थे, जिन चीज़ों को, उन एडवेंचर्स को, और अपने अंदर एक जो बच्चा होता है ना, उसको भी हम मिस कर रहे थे। तो हमने इन सब चीज़ों को एंजॉय किया। सेकंड लास्ट वीक में आप एलिमिनेट हो गए, इतना करीब आके। बिल्कुल, और उसका मुझे रिग्रेट भी है। रिग्रेट है उसका? हाँ, उसका मुझे रिग्रेट भी है, लेकिन उसके साथ ये है कि जितना भी मैंने टाइम उधर स्पेंड किया वो बहुत अच्छा था और बहुत मेमोरेबल था मेरे लिए। तो ठीक है, फाइनल रह गया, बट स्टिल इट वाज अ गुड जर्नी। अच्छा सना, लेकिन आपकी सबसे अनयूजुअल एलिमिनेशन मैं कहूँ, वैसे एलिमिनेशन तो नहीं थी, बट योर डिसकंटिन्यूएशन विद अल्टीमेट मुकाबला, क्या चल रहा था उस वक्त माइंड में? चाहती तो नहीं थी जाना, लेकिन जाना ज़रूरी था क्योंकि मैं इतना ज़्यादा इंजर्ड हो गई थी, हाथ पे भी लग गई थी, मेरे पाँव का नेल निकल गया था, मेरी फिंगर जो इतनी बुरी कटी थी कि उस पर स्टिचेस आने थे, लेकिन उन्होंने लगाए नहीं, तो ज़रूरी था क्विट करना। और मैं बिल्कुल, और मैं चाहती भी ये थी कि डे 1 से मेरी वजह से मेरा पार्टनर के साथ नाइंसाफ़ी ना हो। तो एंड डे पे जब मैं क्विट कर रही थी तो मैं बहुत खुश भी इसलिए थी कि एक तो मैं अपने पार्टनर को सेव कर रही हूँ, दूसरा मैं किसी और को चांस दे रही हूँ अपनी जगह देकर। तो मैं बहुत ही खुशी खुशी गई थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि हाउ हैप्पी वर यू कि चांस वो माहम को मिला? नहीं, आई वाज सो हैप्पी। रियली? क्योंकि वो बहुत अच्छी प्लेयर है, बहुत अच्छा खेला उसने। ट्रबल मेकर भी तो है। मेरे साथ तो नहीं थी, बट सुभान बताएंगे। सुभान की मुस्कुराहट देखें ना। सुभान की मुस्कुराहट देखें, सुभान अल्लाह। नहीं, आई थिंक माहम जिस तरीके से, जिस पैशन के साथ खेलती है, तो उसके लिए तो आई थिंक 100 on 100 यू कैन डू एनीथिंग। आप गेम खेल रहे हो, आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन जो आपकी लिमिटेशन है वहाँ तक, आप किसी और को उससे हर्ट ना करो, किसी और को उससे अगर बुरा लगता है तो वो चीज़ ना करो। तो एग्रेशन ठीक है, गेम में रखो, एग्रेशन बहुत अच्छी चीज़ है। गेम में जो करना है, आपने फाइट करनी है, एग्रेशन करना है, कुछ भी करना है, आप अपने आप तक रखो। लेकिन अगर उससे कोई दूसरा हर्ट हो रहा है, अगर आप किसी दूसरे पे अपना एग्रेशन निकालो, तो दैट इज़ रॉन्ग। लेकिन आपको फिर भी माहम पसंद रही हैं? अब मुझे तो सभी पसंद थे, सारे। मेरे किसी के साथ भी कोई ऐसा नहीं हुआ है कि लड़ाई हुई हो,
सारे अच्छे थे मेरे साथ, मैं सबके साथ, तो मेरा बहुत अच्छी स्मूथ जर्नी रही मेरी। आपकी फॉन्डेस्ट मेमोरी क्या है फिर मुझे ये बताएं, क्योंकि आपके साथ सब अच्छा हुआ है, सब अच्छे में से सबसे आपकी फॉन्डेस्ट मेमोरी क्या है? कुछ भी नहीं है, कुछ इतना आपने अभी तारीफें की है सबकी कोई तो हो गया आपकी फॉन्डेस्ट मेमोरी। सोचे मैं सोचूं हम लोग साथ ही थे। क्या जबरदस्त बात की आपने कहा सब बहुत अच्छे थे, मुझे किसी ने तंग नहीं किया, मुझे बहुत मजा आया। लेकिन मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ आपको। बेसिकली हम लोग गए थे, वो प्ले लैंड टाइप जगह थी, और वहाँ पर हमें गेम्स खेलने थे बच्चों वाले, एंड वी ऑल वर सो एक्साइटेड कि आज हमने बहुत एंजॉय करना है और हम ये बच्चों वाले गेम तो जीत जाएंगे। लेकिन जब हमने एक के बाद एक दूसरा गेम खेलना शुरू किया तो कुछ भी नहीं हो रहा था, सारे गेम सब हार रहे थे। मतलब चलो कोई तो जीत रहा, कोई भी नहीं जीत रहा था, सब हार रहे थे। बट देन सना एंड रिजवान, इनकी टीम थी और वो एक लक वाला गेम था, एंड आई वाज लाइक हाउ कम, ये कैसे हो सकता है। सना ने ट्राई किया और वो उसमें सॉर्ड को इंसर्ट करना था और उधर से फिर वो स्नेक बाहर आना था, और सना के साथ वो पहली दफा हुआ। एंड देन सना का जो पार्टनर रिजवान ने ट्राई किया और उसका भी वो हो गया। एंड आई वाज लाइक कि इतनी अच्छी लक, आई थिंक ये सबसे ज्यादा तुम लोग का। रिजवान के साथ लक बहुत ही चल रही थी। लेकिन जब फवाद भाई मेरे पार्टनर थे तो मैं बहुत काम थी, क्योंकि फवाद भाई जैसा पार्टनर मुझे आज तक, लाइक मैं कहती हूँ किसी का भी ऐसा पार्टनर नहीं होगा जैसे फवाद भाई हैं। Very true. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सुभान ने बोला वही आपकी फॉन्डेस्ट मेमोरी थी। आई थिंक आप लोग लकी थे। सोच ले एक मेरे ख्याल में कोई और इंटरव्यू पे जाना पड़ा तो कोई तो बतानी पड़ेगी फॉन्डेस्ट मेमोरी। सुभान, आपके सारे ये जो को कंटेस्टेंट ने आपकी बड़ी नकलें उतारी हैं, इसकी क्या वजह है? ऑफ कैमरा भी मुझे पता चला है कि नकलें उतारते रहे आपकी। हाँ, आपसे जेलस थे कहीं? I don't think so jealous थे, I think they loved me a lot, कि वो मेरे गैर मौजूदगी में भी मुझे प्यार करते रहे, मुझे याद करते रहे। So कितना पॉजिटिव इंसान है। बहुत पॉजिटिव हैं ये माशाल्लाह। एक ये और एक फवाद भाई और एक मैं। आप तो पॉजिटिविटी की मूरत है माशाल्लाह आप। थैंक यू सो मच। आपको लगता है वो इसी इंटेंशन से आपकी नकलें उतार रहे थे क्योंकि वो आपको मिस कर रहे थे? हाँ 100%। मेरा इसमें कोई सेकंड थॉट है ही नहीं, अदरवाइज किसी को कोई क्यों याद करेगा। याद रखने वाली चीज को ही रखा जाता है, इसलिए। शोएब भाई के साथ कैसा था एक्सपीरियंस? वंडरफुल। शोएब भाई बहुत क्लेवर हैं यार। अभी तक जितने भी बहुत क्लेवर है, बहुत स्मार्ट है। अभी तक जितने भी अल्टीमेट मुकाबला के आए हैं कंटेस्टेंट, सबने तारीफ की है शोएब भाई। नहीं, शोएब भाई बहुत अच्छे इंसान तो कभी तो तंग किया होगा उन्होंने? नहीं, आई थिंक अल्टीमेट जो शो है ना, उसकी सबसे अच्छी चीज़ ये है कि शोएब भाई जिस तरीके से सारे जितने भी गेम्स होते हैं उसमें उन सबको जिस तरह से हैंडल करते हैं, दैट इज़ फिनोमिनल। क्योंकि जाहिर है कि किसी ना किसी के साथ वहाँ पे ज़्यादती हो सकती है किसी भी चीज़ को लेके, बट ही कीप्स हिज आइज एवरीवेयर, और वो उसको क्रॉस चेक भी करते हैं ताकि किसी के साथ ऐसा ना हो कि ज़्यादती हो जाए, कोई चीज़ उनकी आंखों से रह जाए। तो वो इसको मेक श्योर करने के लिए खुद भी सारा वक्त वहाँ पर लाइव भी देखते हैं और इसके बाद रिकॉर्डिंग में भी उसको क्रॉस चेक करते हैं, तो जिसकी वजह से एक फेयर गेम हो सकता है वहाँ पे। और जाहिर है कि जब फेयर गेम होता है तो उसको खेलने वालों को भी मजा आता है। सना, आपने कैसा पाया शोएब भाई को? बहुत अच्छे इंसान है, बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत काम। एक होता है ना होस्ट से डर लग रहा होता है, वो डर नहीं था हमें। हम बहुत फ्रेंडली थे उनके साथ, हर चीज़ पूछना, शो के बाद भी बैठ के बताना। और बीच में तो मैंने कहा था कि मुझे क्विट करना है, तो उन्होंने अच्छे से बिठाया, समझाया कि नहीं सना, अगर आप क्विट करेंगी तो आपके पार्टनर के साथ ज़्यादती होगी। तो मैंने कहा ओके मैं खेलती हूँ। बट नेक्स्ट डे फिर उन्होंने कहा नहीं, अब सना नहीं खेल सकती, तो अब आई थिंक कि पूछ लेते हैं क्विट करना चाहती हैं या नहीं। तो फिर मैंने क्विट किया। And even then he told you that you're a winner. That was also really sweet. कि बहुत अच्छे से आप क्विट करके जा रही हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आप हर गेम में थक क्यों जाती थी ये बताएं? अल्लाह, इसकी क्या वजह थी? आप मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थी या क्या वजह? नहीं, बिल्कुल मैं फिजिकली प्रिपेयर्ड नहीं थी। किसने कहा मैं थक जाती थी? नहीं, ये मुझे इसका एक अभी भी वो गेम याद है जिसमें मेरे ख्याल से बैलेंस करना था ऊपर एक ब्लॉक को, और सब उसमें स्ट्रगल कर रहे थे। नहीं, सब उसमें बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, हर कोई कांप रहा था। एंड सना वाज लाइक कुछ वो ऐसे करके पोज मार के खड़ी रही। बता दूं क्या हुआ था? वो जो भी हमारे सर पे था, मैंने सोचा ही नहीं कि ये कोई टास्क हो रहा है। मैं सोच रही थी कि बस ये एक मुझे पोजिंग करनी है और सामने फोटोग्राफर है और बस मुझे ऐसे ही खड़े रहना है। तो मैं वही पोज करके खड़ी हुई थी और मैं दिमाग में ये नहीं सोच रही थी कि ये टास्क चल रहा है
है या कोई कंपटीशन है, तो बस इसलिए कर लिया मैंने। और वो बहुत मजेदार, बहुत कुछ मजा ऐसा आया। करके यूं करके पोज बनाया हुआ था इसने, यूं करके वो ऐसे खड़ी थी for more than अब आई half भी an थे hour। मेरे पास बोलने के लिए, वेरी गुड सना, वेरी गुड। अच्छा मुझे ये बताएं दोनों कि आपकी सबसे पक्की वाली अच्छी वाली दोस्ती किसके साथ हुई है? जवेरिया दानिया, अच्छा। ये दोनों मेरी और स्ट्रांग हुई दोस्ती? बहुत स्ट्रांग, जवेरिया दानिया दोनों बहुत स्ट्रांग है। सुभान आपकी किससे दोस्ती हुई है? दोस्त, हालांकि आपने कहा आप इंट्रोवर्ट है, लेकिन चले फिर भी किसी के साथ तो बॉन्डिंग हुई होगी। गपशप बड़ी लगी है मेरी फवाद भाई के साथ, इफ्ती भाई के साथ। इफ्ती भाई के साथ बहुत एंजॉय किया, मतलब उनका एक एक जुमला ना सोना होता था, सोना। और आज भी मुझे अगर उनकी कोई भी बात किसी वक्त चलते फिरते याद आ जाए ना तो मैं हंसने लग जाता हूँ। और बहुत मतलब his words are gold। वो कोई एक जुमला कह देना तो वो पूरे के पूरे मतलब दिन पे भारी पड़ जाता है, वो इतने जबरदस्त जुमले कहते हैं। अमेजिंग पर्सन दोनों, फवाद भाई एंड इफ़ी भाई, क्रिकेटर बड़े अच्छे हैं हमारे पाकिस्तान के, बहुत अच्छी ट्रेनिंग है उन लोगों की। अच्छा ये बताएं मुझे आप दोनों के रियलिटी स्पोर्ट्स शो लाइक और एडवेंचर शो लाइक अल्टीमेट मुकाबला, obviously it is a bit challenging as well। आपने जिस तरह की बताया, आपको तो इंजरी भी होगी, गेम्स इस तरह के होते हैं, तो ये साइन करने से पहले या वहाँ जाने से पहले कोई रेजर्वेशंस थे, कोई थॉट प्रोसेस में ऐसे कोई था कि यार बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा? कभी वो फीलिंग आई कि यार अभी से क्विट कर देते हैं बजाय ये कि वहाँ पे जाके क्विट करें, या वर यू बोथ रियली एक्साइटेड? क्या था सिनेरियो? नहीं, मैं तो बहुत एक्साइटेड थी और मैं चाहती थी कि मैं देखूं कि मेरे अंदर कितना पोटेंशियल है। और वाकई में मुझे पता नहीं था कि मेरे अंदर इतना पोटेंशियल और इतनी स्ट्रेंथ है। मैं घर में कोई काम नहीं करती। अच्छा। और जब मैं वहाँ से क्विट करके आई तो मेरी बहनें कह रही थी कि तुम वहाँ पे रस्सी पे लटकी थी ना, चलो ये काम करो। तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। सुभान, हाउ प्रिपेयर्ड वर यू? प्रिपरेशन ऐसे कुछ भी नहीं थी, बट ये था कि आई वांटेड टू डू इट। और मेंटली मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर जो है कहेंगे कि मैंने अपनी मेंटल ट्रेनिंग बहुत की कि हर चीज़ में पावर और स्ट्रेंथ लगाना ज़रूरी नहीं होता। बहुत सारी जगहों पर अगर आप अपना दिमाग इस्तेमाल करो, अपना स्ट्रेटजी को अच्छा रखो, तो यू कैन विन इट। और इस चीज़ को मैंने उधर जाके इम्प्लीमेंट करना है, ये मैंने सोच कर गया था। क्योंकि ये अच्छी बात है, आप एक स्ट्रेटजी के साथ गए थे। हाँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मस्कुलर नहीं हूँ, मेरे बड़े बड़े बाइसेप्स नहीं हैं, तो मैंने ये चीज़ को रियलाइज़ किया हुआ था कि वहाँ पे जो कंटेस्टेंट होंगे वो मुझसे ज़्यादा फिजिकली स्ट्रांग हो सकते हैं, बट मेंटली स्ट्रांग नहीं हो सकता कोई। मैंने अपनी आप को मेंटली इतना ज़्यादा स्ट्रांग रखना है, और वो चीज़ ने एक्चुअली मुझे बहुत हेल्प किया। एंड आई स्टेड फॉर अ वेरी लॉन्ग वाइल। और इवन जो लास्ट वीक जब एलिमिनेशन हुई है तब भी थोड़ा सा वो इंजरी वाला इशू आ गया था, जो दानिया को भी इंजरी हो गई थी, मुझे भी थी इंजरी, बट वो इंजरी की वजह से थोड़ा सा हम लोग लैग कर गए। अदरवाइज वी वर प्लेइंग रियली फाइन। एंड आई थिंक कि ये जो मेंटल ट्रेनिंग वाला पार्ट था इसने मुझे इतना हेल्प किया कि मुझे एसएच ना कोई ब्रूजेस आए थे, एसएच कोई इंजरी भी नहीं हुई थी, थोड़े बहुत कट्स वगैरह, दैट इज़ वेरी मिनिमम, बट अदर देन दैट आई वाज फ्रेश। एंड मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं पिछले इतने टाइम से इतने मुश्किल टास्क करके आया हूँ, क्योंकि जो मेंटली मैंने अपने आप को स्ट्रांग रखा हुआ था वहाँ पे उसने मुझे बहुत हेल्प किया। तो इस बार तो फॉर्मेट भी थोड़ा डिफरेंट था ना, बिहाइंड द था। सीन्स भी फुटेज हमने देखी और कि क्या होता है कैमरे के पीछे, क्या सिनेरियो चल रहा होता है। माशाल्लाह इट्स डन रियली वेल, ऑडियंस ने बड़ा पसंद किया माशाल्लाह, ज़बरदस्त रेटिंग आ रही है। सक्सेस को कितना एंजॉय कर रहे हैं आप लोग? आपका शो इतना हिट हो गया, बहुत, मैं तो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही हूँ। लोग ज़्यादा अब रिकग्निशन हो रही है? जी बिल्कुल हो रही है, इतने कमेंट्स सना सोनिया से मिल रही हैं, सना कौन है सना। अच्छा आप आई ना, मेरी आज पहली मुलाकात है आपसे, तो मुझे भी एक सेकंड को लगा कि ये सोनिया इज वॉक्ड इन। आई हैव नॉट मेट यू बट आई हैव मेट सोनिया सेवरल टाइम्स। यू आर नॉट ट्विन्स आर यू? नहीं वी आर नॉट ट्विन्स, आप में यंगर वन। अच्छा, तो आप में कितना डिफरेंस है? 1 ईयर का। अच्छा 1 ईयर, इसीलिए शक्लें मिलती हैं। ख्वातीनो हज़रात, सुभान और सना से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, आप कहीं जाइएगा मत। आपको मिलते हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख्वातीनो हज़रात, सुभान और सना हमारे साथ मौजूद हैं जी। आपने माशाल्लाह आप मॉडलिंग कर रही हैं, काफ़ी अरसे से कर रही हैं, आपने भी मॉडलिंग किया, आपने एक्टिंग भी की। आपने अभी तक एक्टिंग नहीं की? एक्टिंग अभी तक नहीं, अभी तक आपने नहीं की। जी। तो हाउ डिफिकल्ट
was it for you and for you to break into the industry? आप पे nepotism का लग सकता है? मुझे पता था मुझसे ज़रूर पूछेंगे। लेकिन आपने एक्टिंग की नहीं ना अभी तक। एक्टिंग की नहीं। She is an hypocrite। देखे ज़रा, ये पार्टनर है। नहीं ऐसा, I don't think so कि ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, क्योंकि चलें आपको किसी के नाम पे, फॉर एग्जांपल मैं सिस्टर हूँ, मुझे एक काम मिल गया, अगर वो देखेंगे कि मैं अच्छा काम नहीं कर रही तो दोबारा से नहीं मिलेगा वो काम। अब मुझे इंडस्ट्री में 2 साल होने को आ रहे हैं माशाल्लाह से, और मुझे बैक टू बैक काम मिल रहा है, वो इसलिए क्योंकि मैं इतनी कैपेबल हूँ कि मैं इंडस्ट्री को दे सकती हूँ, बिल्कुल अच्छा परफॉर्म कर सकती हूँ। तो ये जो कहते हैं कि ओके इसकी बहन है या इसकी बेटी है या ये इसका फादर है इसलिए काम मिल रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं। आपसे तो उल्टा सवाल ये बनता है कि सोनिया की बहन होने के बावजूद अभी तक एक्टिंग क्यों नहीं की आपने? क्योंकि अभी तक मैंने सोचा नहीं। हाँ, अच्छा जी जी, क्योंकि मॉडलिंग का ही था। अब मेरी दूसरी बहन एक्टिंग में आ रही है और इसका पहला ड्रामा ऑन ईयर नेक्स्ट मंथ हो जाएगा इंशाल्लाह। तो अब ये कि अगर कोई अच्छा कैरेक्टर मुझे मिलता है तो डेफिनेटली मैं ट्राई करूँगी। आपको शौक है एक्टिंग का? अब स्टार्ट हुए कि अभी मैंने रिसेंटली सोनी के साथ एक वीडियो सॉन्ग किया है जिसमें मैं उसकी सिस्टर बनी हूँ। अच्छा। तो उसमें थोड़ी बहुत एक्टिंग की थी, तो अब मुझे हो रहा है कि नहीं करनी चाहिए। तो यू थिंक मॉडलिंग इज इजियर कंपेयर्ड टू एक्टिंग? मॉडलिंग इज आल्सो वेरी डिफिकल्ट। दोनों बहुत मुश्किल हैं, दोनों को कुछ इजी नहीं है, कुछ भी इजी नहीं है इस इंडस्ट्री में। और सुभान आपका वो फर्स्ट कनेक्शन क्या था इंडस्ट्री के साथ? अभी हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे, मैं उसे बताया था कि मैं एक एक्सीडेंट की तरह से आ गया हूँ एंड आई नेवर न्यू कि क्या करना होता है, कहाँ जाना होता है, कौन कैसे हुआ वो एक्सीडेंट? किसके साथ हुआ वो एक्सीडेंट? कब हुआ वो एक्सीडेंट? वो एक्सीडेंट फेसबुक के साथ हुआ। उस वक्त फेसबुक वगैरह वो टाइम था, इट्स अराउंड आई थिंक 2016 के वक्त की बात है। एंड उस वक्त सेल्फीज बहुत ज़्यादा इन होती थी, मतलब सेल्फीज का ट्रेंड बना था, तो सब हर कोई फोन से यूं करके सेल्फी लेके डाल देता था। हाँ, तो पाउट उसके बाद आया था। पाउट से मतलब सेल्फी नई इंट्रोड्यूस। पहले तो पता ही चला था ना ये सेल्फी कोई चीज होती है, फ्रंट कैमरा आना शुरू हुआ था फोन में। हाँ, तो वो सब ना वो सेल्फी, मैंने भी एक ऐसी तस्वीर बना के फेसबुक पे डाल दी और देन आई गॉट अ कॉल फ्रॉम एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी। यार ऐसे ही? हाँ वाकई में? एग्जैक्टली। एंड नहीं यार, ये तो दिस स्टोरी सीम्स टू गुड टू बी ट्रू। नहीं, यही हुआ था, एग्जैक्टली यही हुआ था। और मैं यार इतने बॉयज और गर्ल्स ने सेल्फियां लगाई उस टाइम पे यार। हमारे साथ तो कुछ ऐसा नहीं हुआ। आई गेस आई वाज द लकी वन। और मुझे कमर्शियल के लिए उन्होंने अप्रोच जस्ट लाइक दैट। हाँ, एंड जस्ट लाइक दैट उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे एक कमर्शियल है और आप करना चाहेंगे। एंड ट्रस्ट मी, मैं इतना उस वक्त बुद्धू सा था कि मुझे समझ में नहीं आया कि कमर्शियल किस चीज़ को कह रहे हैं वो। क्योंकि मेरे दिमाग में एड मुझे पता था, एडवर्टिजमेंट एड ये चीज़ पता थी, डीवीसी भी नहीं पता था मुझे, सिर्फ टीवी पे एड आता है, मुझे सिर्फ इतना पता था। तो जब उन्होंने कहा कमर्शियल के लिए आपको पिच करें, मैंने कहा कौन सा कमर्शियल है? मुझे लगा ये जो बिल्डिंग्स कमर्शियल टाइप की होती है। आई थॉट वो कोई कमर्शियल की बिल्डिंग में कुछ करना है। मेरा क्या? तो देन दे टोल्ड मी कि नहीं ये टीवी एड है। तो मैंने कहा अच्छा। तो वो कहते हैं कि इसके आपको इतने पैसे मिले। मैंने कहा इतने पैसे मिलेंगे? तो वो फौरन से वो थोड़े हुए कि नहीं चलें आपको इतने कर देते हैं। उन्होंने थोड़ा और बढ़ा के बता दिए। एंड आई वाज लाइक कि ये तो मेरे पूरे साल का खर्चा निकल आएगा। तो बस फिर दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। हाँ, और उस वक्त आप क्या कर रहे थे अदरवाइज सेल्फियां अपलोड करने के अलावा? असल में मैंने इंटरमीडिएट किया है, प्री इंजीनियरिंग कंप्लीट की थी। एंड उसके बाद एक गैप आता है 6-8 महीने का बिफोर यू गो टू द यूनिवर्सिटी। तो बस वेला था, फारिग था, बिल्कुल कुछ भी नहीं कर रहा था। जबरदस्त। हाँ, हाउ लकी। और फिर उसके बाद वो सिलसिला कैसे चला, एक्टिंग की तरफ कैसे? अच्छा, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग मैंने की है तो उसमें काफ़ी टफ होती है पढ़ाई। इस वजह से मुश्किल होता था मेरे लिए कि मैं इस तरफ सोचूं भी बहुत ज़्यादा, लेकिन खुद ब खुद थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ आ जाता था। जैसे उसके बाद उस एक कमर्शियल के बाद आई वेटेड फॉर लाइक ऑलमोस्ट एन ईयर, 8-9 मंथ्स के बाद मुझे एक और चीज़ ऑफर हुई। वो भी आपने कोई और सेल्फी अपलोड की थी? नहीं, वो कमर्शियल ऑन एयर हो गया था तब। अच्छा, वो कमर्शियल ऑन एयर और उसकी वजह से? हाँ, तो उसके बाद फिर एक और। यार माशाल्लाह आपके पास खुद आ गया काम, खुद ही आया, दूसरा भी खुद ही आ गया, आप नहीं गए? खुद आ गया। एंड आफ्टर व्हेन आई कंप्लीटेड माय बैचलर्स, तो उसके बाद मैंने जॉब भी शुरू कर दी, क्योंकि तब भी मुझे नहीं पता चला था कि ये सब कैसे हो रहा है, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं की थी। बट देन जब मैंने जॉब शुरू की तो मुझे समझ में आया कि मुझे तो ये अच्छा ही नहीं लग रहा, मुझे तो वो अच्छा लग रहा था। तो फिर मैंने उसके बारे में सोचना शुरू किया। देन आई जॉइंड थिएटर्स, मैंने थिएटर में पढ़ाई की। और फिर मैं थिएटर कर रहा था, तो ऑलमोस्ट 1.5 साल बाद
मुझे ड्रामा के लिए फिर अप्रोच किया एक प्रोडक्शन हाउस ने। आई वेंट देयर, मैंने अपना ऑडिशन वो भी उन्होंने खुद ही अप्रोच किया आपको, आप नहीं गए किसी के पास? बेसिकली देयर वाज अ गाय जो कि प्ले देखने आए हुए थे, मैं नहीं जानता था उनको, तो उन्होंने कहा कि मेरे कुछ जानने वाले हैं एंड यू लुक गुड फॉर स्क्रीन, तो व्हाई डोंट यू ट्राई डूइंग ड्रामास। मैंने कहा आएंगे तो कर लूंगा। और फिर आ गए। मैंने नहीं रोका हुआ। जबरदस्त। कहते हैं अच्छा चलो मैं तुम्हारा जो नंबर है ना वो मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ और तुम्हारी पिक्चर्स वगैरह भी भेज देता हूँ, मुझे कुछ पिक्चर्स दे दो। तो मैंने दी, देन उन्होंने मेरा ऑडिशन वगैरह किया एंड आई गॉट। और आप ऐसे ही बस चल रहे हैं फिर? हाँ, बहुत अच्छा चल, मतलब ऐसे ही हो रहा है, बस खुद ही काम आ रहा है, खुद ही आप कर रहे हैं, खुद ही आ रहा है, कर रहे हैं। अल्लाह नजर ना लगे, बस हो ऐसे ही रहा है। ना आपका वो पहला ब्रेक जो था मॉडलिंग में, वो कैसे आया? पहला ब्रेक, योर फर्स्ट असाइनमेंट या व्हाटएवर योर फर्स्ट लाइक ऑन कैमरा असाइनमेंट, आपको भी फोन आ गया, खुद ही से आ गया? नहीं, मैं सोनिया के साथ गई थी टी-डैप में। सोनिया शो स्टॉपर थी, यूएस आई हुई थी, मैं विजिट कर रही थी। मैं गई सोनिया के साथ, तो मुझे दीपक परवानी ने देखा टी-डैप के शो में। तो उन्होंने कहा, ओ माय गॉड सना, योर सिस्टर इज सो टॉल, सो ब्यूटीफुल, इसको लेकर आओ, ये मेरे शो में वॉक करेगी। अच्छा, डायरेक्ट कोई और कुछ नहीं, फोटो शूट नहीं, कोई कुछ नहीं, मतलब शो पे रैंप पे वॉक करेगी? एग्जैक्टली। और ये मैंने अपने इंटरव्यूज में भी बताया है। तो उसमें मैंने कहा ओके ठीक है, मैंने वॉक किया और रिहर्सल की मैंने। नेक्स्ट डे मुझे ताबिश का कॉल आ गई कि सना आप सारे शोज में वॉक कर रही है टी-डैप के। और फिर ताबिश ने मुझे लॉन्च किया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी उनके साथ बड़ी अच्छी जर्नी चली। और ये जो पहली आपकी वॉक थी, आई सपोज के जैसे हम बात करते हैं, मॉडलिंग इज नॉट इजी। और रैंप पे वॉक करना, सो मेनी पीपल वाचिंग एंड यू नो ऑल द कैमरास ऑन यू, ऑल द स्पॉटलाइट ऑन यू, तो वो वॉक भी मुझे जो जहाँ तक पता है कि मॉडल्स को बहुत टाइम लगता है सीखने में, इट्स नॉट इजी, उसकी बड़ी टेक्निकलिटीज होती हैं। तो आपने कैसे वो फौरन कर ली वॉक? उसका रीजन ये था कि मुझे बचपन से मॉडलिंग का बहुत शौक था और अम्मी कहती थी ये तो मेरी मॉडल बेटी है, ऐसी कहती थी, कोई ऐसा नहीं था कि मुझे मॉडल बनना है। बस अचानक ये हुआ कि तो आप रिहर्स करती थी घर पे अक्सर? हाँ, ऐसी चलती थी, कुछ भी कपड़े, अम्मी का दुपट्टा पहनकर साड़ी बनाकर वॉक करना करती थी मैं ऐसे। नहीं, मैं समझ गया था जब हम लोग उधर थे अल्टीमेट में, तो वो टास्क लिटरली हसन बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। वो काव्स में पेन हो जाता था, आपके टोज सुन हो जाते थे, और उधर ये ऐसे करके पोज लेके मैं सोच भी नहीं सकता कि कैसे इस तरह से खड़ा हो सकता है। तो हाँ, शी इज मेंट फॉर। बट हाँ, यू नो सर्टेन पीपल यू लुक एट देम, वो लगता ही है कि यार ये मॉडल होगा कोई, या ये मॉडल होगी कोई, तो आपको देख के वो लगता है कि यार कि आर यू अ मॉडल एंड यू आर अ मॉडल, आई थिंक। तो इसलिए इट हैज वर्कड रियली वेल। इंडस्ट्री में इसमें काम करना, चाहे मॉडलिंग हो, फैशन हो या चाहे एक्टिंग हो, उसके चैलेंजेस भी हैं आई सपोज। तो चैलेंजेस क्या फेस किया आप लोगों ने? सना, आपने क्या चैलेंज फेस किया सबसे बड़ा? ऐसा अभी तक तो मुझे कोई चैलेंज फेस नहीं किया मैंने, कोई, अल्लाह कर आगे भी ना हो, बट ऐसा तो कोई चैलेंज मैंने फेस। फैशन में प्रोफेशनलिज्म है, अक्सर हम कहानियां सुनते हैं कि यार ये हो गया। पता है, मैं ये बताऊं कि पाकिस्तान इंडस्ट्री को लोगों ने बड़ा बदनाम किया हुआ है, ऐसा नहीं है। हमारी इंडस्ट्री कोई लिमिटेड नहीं है, अगर आप मॉडल हैं तो आप एक्टिंग भी कर सकते हैं, आप होस्ट भी बन सकते हैं। तो बड़ा ये चीज़ है हमारी इंडस्ट्री में, लिमिट्स नहीं है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। और मैं कहती हूँ बिल्कुल भी नहीं है, बहुत सारे मॉडल्स एक्टर्स बने। एग्जैक्टली, और एक्टर्स मॉडलिंग कर रहे हैं, होस्ट बन रहे हैं, तो कितनी अच्छी चीज़ है। इस चीज़ को सपोर्ट करना चाहिए, मैं तो कहती हूँ। और इंटरनेशनल लेवल पे आप लेकर जाएं, सपोर्ट करें। मैं तो अपनी ऑडियंस से कहूँगी कि हमारी पाकिस्तान इंडस्ट्री को सपोर्ट करें, आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। पर कभी-कभी ऐसा आता है कि फ़िल्म मेकअप आर्टिस्ट ने कोई स्टोरी लगा दी कि यार वो मॉडल ने यूं कर दिया, वो मॉडल की स्टोरी लग गई कि होते हैं ऐसे मॉडल, यूं कर दिया, किसी ने कह दिया मुझे पैसे नहीं मिले, किसी ने कहा जी अनप्रोफेशनल बिहेवियर हो गया, तो ये सब भी होता है। अच्छा, ये चीज़ पे ना मैं ये कहना चाहता हूँ कि होता यूं है कि इंडस्ट्री बुरी नहीं है, हमारी इंडस्ट्री लोग बुरा ठीक है। ये इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो चीज़ों को किस तरीके से कैटर कर रहा है। लेट्स से कि ये बात अभी भी रिसेंटली मैं एक जगह में किसी से हो रही थी, तो दैट पर्सन वाज टेलिंग कि यार मेरी पेमेंट इन्होंने रोकी हुई है, ये हुआ है, वो हुआ है। तो आई आस्क्ड कि आपने कॉन्ट्रैक्ट क्या किया है? अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट ही सही तरीके से नहीं किया हुआ, उसमें बहुत सारे क्लॉजेस होते हैं, आप उन सारे क्लॉजेस को गो थ्रू करो। आप नहीं कर सकते हो, हायर अ लॉयर,
ठीक है, आप एक लॉयर हायर कर लो। ये कॉन्ट्रैक्ट्स को कौन सीरियसली लेता है यहाँ पे? नहीं लेते, जबकि लेना चाहिए। उस पे अगर लिखा हुआ है कि आपको 3 नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ भी है तो कौन सीरियसली लेता है भाई कॉन्ट्रैक्ट को? तो फिर आप अगर एक दफा अपना लॉयर जो हायर कर लेंगे, उसने एक दफा भी उसके अगेंस्ट नोटिस भेज दिया तो फिर चीजें नहीं, आपको लगता है कि फर्क पड़ेगा? बहुत ज्यादा। सोचिए अगर हम तीनों के साथ एक इशू क्रिएट हुआ है, सही है, सब कह रहे हैं ना कि बहुत मसला है, तो अगर हम तीनों ने भेज दिया एक नोटिस, उनको 6 नोटिस जा चुके हैं, उनकी हालत खराब हो जाएगी, उनको जेल हो जाएगी, उनका प्रोडक्शन हाउस बंद हो जाएगा अगर कोई इस तरीके से कर रहा है। ये उस प्रोडक्शन हाउस की गलती नहीं है, लेकिन वो इसलिए भी लोग मेरे ख्याल में चूक जाते हैं बिकॉज़ वो कहते हैं यार इन लोगों के साथ काम करना है। नहीं देखें, अगर आपका काम अच्छा है तो आपको काम मिलेगा। You have to you think so? Yes. I think मैंने तो सुना इतनी इंटेंस लॉबिंग होती है यहाँ पे, वैसे नहीं काम मिल रहा होता, और अगर आप पंगेबाजी शुरू कर दो फिर तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगा काम। नहीं ये देखो सना नॉट कर रही है अप्रूवल में, सना को पता ही है। मैं पहले दूंगा इसका आंसर। देखो ये है कि आप सबसे पहले एक दुनिया में खेल चल रहा है, ठीक है, प्रोडक्शन हाउस है, एक्टर है, सब कुछ है, ठीक है। एक खेल जो है अल्लाह ताला का बनाया हुआ है, जो अल्लाह ताला ने सीधा सीधा कह दिया कि अगर तुम हक पर हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, और जिसके साथ हुआ उसको कौन क्या कह सकता है। पॉजिटिविटी की मूर्त यार, क्या बात है। मैंने तो पहले आपको परख लिया था, आपको भाई, ऐसी बात नहीं है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन ये बताएं, मॉडलिंग की तो हम फैशन की बात करें, बट एक्टिंग में क्या चैलेंजेस है? एज एन एक्टर आपने बहुत काम किया और आप काफी अरसे से कर रहे हैं, वहाँ पे कोई चैलेंज है या वो भी पॉजिटिव है सब? नहीं, काफी चैलेंजेस फेस करना पड़ता है। शुक्र है यार। कहीं तो जुबान को कोई चैलेंज है। हाँ, नाइस। क्या चैलेंज है भाई, आपको कैसे चैलेंज आ गया? ओके, सो एक्टिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टिंग इटसेल्फ इज नॉट एन इजी टास्क। आपके साथ अक्सर ऐसा होता है कि आपको उधर जाके बहुत ज्यादा खुशी वाला सीन करना है और आप बहुत ज्यादा सैड हो, बिल्कुल, फॉर XYZ रीजन, कुछ भी हो सकता है आपके बहुत खुश हो और सैड सीन करना है, बहुत खुश हो और आपने बिल्कुल सैड सीन करना है, तो इट्स रियली चैलेंजिंग कि आप अपने आप को वो सारी खुशियां छोड़ के उस फेज में अपने आप को डालते हो जहाँ पे आपको सैड होना है और फिर परफॉर्म करना है, क्योंकि आप इधर चीटिंग नहीं कर सकते। एक्टिंग में देयर इज नो चांस कि आप चीटिंग कर लो, तो आपको वाकई में वो इमोशन अगर सही तरीके से पोर्ट्रे करना है, सो यू हैव टू बी इन दैट इमोशन। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और जिसको इस चैलेंज के साथ अपने आप को चलाना आ जाए तो वही काम। और इंडस्ट्री के भी कोई चैलेंजेस हैं? लोग तंग करते हैं, नहीं करते? काम मिल जाता है आसानी से? आपके पास तो खुद माशाल्लाह चल के आ जाता है। आपसे ये सवाल ही रिडंडेंट है। काम का मसला नहीं होता, काम तो आ जाता है, लेकिन काम करने में अक्सर प्रॉब्लम्स आती हैं। मिसाल के तौर पे दिस वर्क इज वेरी डेलिकेट। ये आसान नहीं है इसलिए क्योंकि ये बहुत नाजुक काम है, और इसमें हर छोटी छोटी चीज इम्पैक्टफुल है, और हर छोटी छोटी चीज का ख्याल रखा जाता है यहाँ पे। वो पॉसिबल नहीं हो सकता, मुझे ऐसा लगता है। जाहिर है कि अगर एक बंदे की भी गलती हो जाए तो वो पूरा सीन जो है वो खराब हो सकता है। तो अब वी ऑल आर ह्यूमंस, मैं किसी को ब्लेम नहीं करूंगा कि नहीं वो जानबूझ के ही करते होंगे, लेकिन हैं ऐसे लोग भी जो जानबूझ के भी कर जाते हैं बहरहाल। लेकिन ये जो एक इंसान की वजह से भी पूरा आपका एक इमोशन खराब हो जाता है, पूरा सीन खराब हो जाता है, तो इट इज टफ। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि 10-15 बंदों की टीम होती है, फिर आपका को एक्टर होता है, आप होते हो, डायरेक्टर होते हो, किसी से भी एक छोटी सी गलती हो जाए तो वो खराब हो जाता है। सना, आपका फेवरेट डिजाइनर कौन है फैशन? अल्लाह, ये तो बहुत मुश्किल सवाल पूछ लिया। आपकी फील्ड से रिलेटेड सवाल पूछा है मैंने। नहीं कि कोई एक थोड़ी है, तो सारे हैं। तीन के नाम लेते हैं। तीन बता दो। तीन बता दें अपने फेवरेट। सानिया मस्कटिया, आहिस्ता से बताएं। ठीक है। एंड इतने सारे हैं, दीपक परवानी। शुक्र है आपने ले लिया तीसरा नाम। मैंने कहने लगा था जिन्होंने आपको लॉन्च किया उनका नाम ही नहीं लिया। नहीं, वो तो मेरे फेवरेट है। आपके 3 फेवरेट एक्टर्स कौन है, मेल या फीमेल? ओके, फर्स्ट वन इज फवाद खान। अच्छा। एंड नुमान एजाज और सनम सईद। एक आपने गर्ल को ऐड किया इस बार अपनी लिस्ट पे, थैंक यू आपका। इस बार आपने गर्ल को ऐड कर लिया। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं दोनों के? आगे क्या एक्टिंग ही करनी है? आपने कहा आपको शौक हो रहा है, तो शायद हम आपको जल्द देखें किसी ड्रामे में या फिल्म में। इंशाल्लाह। फिल्म में या ड्रामे में? स्टार्ट जहाँ भी चांस मिल जाए, जहाँ भी चांस मिल जाए। आपके लिए आगे क्या है भाई? प्लान्स बहुत सारे हैं मेरे। मैं
कुछ अपना भी बनाना चाहता हूँ, तो इन फ्यूचर एज अ डायरेक्टर और एज अ प्रोड्यूसर? एज अ डायरेक्टर, फर्स्ट एज अ डायरेक्टर, और अल्लाह ताला ने मुझे इतने ढेर सारे पैसे दे दिए तो फिर प्रोड्यूसर भी कभी बनूंगा, बट फर्स्ट एज अ डायरेक्टर आई वांट टू डू समथिंग, क्योंकि मुझे लगता है कि एक जो ड्रामा बनता है ना उसमें सब कुछ वो बन जाएगा, हो जाएगा, लेकिन अगर डायरेक्टर ने उसके अंदर अपनी सोल नहीं दी, लिटरली वो अपनी सोल पुट इन ना करे ना, तो वो ड्रामा कभी उस तरह का नहीं होता। अच्छा, अब जितने भी अल्टीमेट मुकाबला के कंटेस्टेंट्स आए हैं, मैंने उनसे एक सवाल पूछा है। पूछ लें फिर। एक तो हमारा अल्टीमेट मुकाबला है ARY पे, और एक है हमारा तमाशा। ओए होए होए। तो अब आपने एक रियलिटी शो कर लिया, व्हाट आर द चांसेस कि आपको हम तमाशा में देखेंगे? सना, पहले इनसे पूछे, मैंने तो जवाब सोचा हुआ है। आपने सोचा हुआ है? हाँ तो दे दो, मैंने नहीं सोचा हुआ। सुभान, आप बताओ। चलो फिर आपका सही जवाब निकलेगा अभी। अगर आपको तमाशा सीजन 5 ऑफर होता है, आप हाँ करेंगे या ना? इट डिपेंड्स कि मेरे पास, क्योंकि तमाशा इस फॉर अ बिगर टाइम, उसकी कमिटमेंट बड़ी है, तो इट टोटली डिपेंड्स कि मैं वो मैनेज कर पाता हूँ या नहीं। अगर मेरे पास डेट्स होंगे, अगर डेट्स हुई तो आप करेंगे? आई वुड लव टू डू। यू ओके विद द फॉर्मेट? क्योंकि बहुत लोग घबरा जाते हैं ना कि तमाशा में बड़ा, बहुत अल्टीमेट मुकाबला से भी ज्यादा इंटेंस होता है, और आपने तो बड़ी अच्छी बात की कि आप तो मेंटली स्ट्रांग गेम खेलते हैं, तो तमाशा तो है ही सारा मेंटली स्ट्रांग। देखा, मैं पिच करना शुरू हो गया, जो आता मैं उसको बेचना शुरू हो गया तमाशा के, भाई तमाशा में आओ। ये मेरा नया जॉब कब से बन गई है। So it's going to be very difficult for me, क्योंकि as I told you कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं बहुत ज़्यादा वो नहीं होता, लोगों के साथ गेट अलॉन्ग नहीं करता, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, बट या स्टिल इफ आई हैव द डेट्स and you don't want to give it a shot? Yeah, because I want to try difficult things in my life. मैं चैलेंज करते रहना चाहता हूँ खुद को। चलो एक सुभान टिक। जी सना। अच्छा, मेरा ये है कि तमाशे का अभी तक तो मैंने सोचा नहीं, और शायद मैं इतनी मेंटली स्ट्रांग नहीं हूँ कि मैं तमाशा को हैंडल कर सकूँ। अल्टीमेट तो इसलिए किया था क्योंकि हमारा एक टाइम था कि इसमें हम टास्क करेंगे, एंड देन हमने इतना फ़न भी किया। टास्क होने के बाद जब हम वापस आते तो हम साथ डिनर कर रहे होते थे। वहाँ पे तो हर वक्त डिनर आप साथ में करेंगे, लंच भी साथ में करेंगे, ब्रेकफास्ट भी साथ में करेंगे। वहाँ पे यहाँ तो फिर भी थोड़े से चैलेंजेस मुश्किल होते थे, वहाँ पे चैलेंजेस आसान होंगे। वहाँ पे तो इतनी आसान गेम्स होती हैं। वहाँ मुझे बड़ा डर लगता है तमाशा में जाने से। लेकिन are you completely like shut about it, or would you say कि यार चलो मैं सोच सकती हूँ? सोच सकती हूँ जी, सोच सकती हूँ, बट सना टिक। दो हो गए भाई, 2 बंदे तोड़ लिए मैंने तमाशा के लिए। बट आप हमारे तमाशा के 2 कंटेस्टेंट्स आपके साथ थे, मैडी और माहम। बड़ी बात है। और उन्होंने बड़ा तमाशा लगाया। और उनको आपने बाद में तमाशा में देखा या नहीं देखा? देखा, मैंने तो देखा। आपने देखा? मैंने देखा। कैसी लगी परफॉर्मेंस आपको? अच्छी थी, अहमद भाई भी बहुत अच्छे। और ये आपको सरप्राइज मिला या आपको लगा कि यार यही एक्सपेक्ट कर? जो उनकी लाइक पर्सनालिटी है वही देखी आप? वही देखी मैंने। आपने देखा तमाशा? देखा है, बिल्कुल। आप इतना शर्मा क्यों रहे हैं ये बात कहते हुए, या घबरा क्यों रहे हैं? कि कोई माहम याद आ गई आपको? मेरे ख्याल में यही वजह बनी है। माहम याद आ गई। अब आप माहम को बुला लें अपने शो में। जाते जाते कुछ तो कहेंगे, आपका आखिरी पैगाम है आज। अच्छा, मेरा आखिरी पैगाम बस अच्छा था, तमाशा में मैंने मैडी माहम दोनों को देखा था, एंड दे वर ब्रिलियंट। इन्होंने माहम को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था क्योंकि ज़ाहिर मैं क्विट कर रही थी, तो शोएब भाई ने कहा कि आपको तो लाइक कोई भी पार्टनर एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो सबसे पहले ये बोले कि हाँ, ये अपना जो है एंगर इश्यूज अगर कंट्रोल कर लें तो फिर हम सोच सकते हैं। हाँ, क्योंकि मुझे ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि डिसरिस्पेक्ट किसी की नहीं करनी चाहिए, किसी को भी यार। लेकिन माहम ने कसम से आपकी बात सुनी नहीं ना, मानी। वो एंगर इश्यूज लेके आई तमाशा में और लेके गई तमाशा से, एंगर इश्यूज उनके ना कंट्रोल हुए। हाँ, so this is one thing I think she should avoid. Otherwise she is a brilliant person. बहुत अच्छी इंसान है। मैं मतलब I don't have anything. तो but ये है कि I think हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ कमी जाती होती है, तो otherwise she is a brilliant person. बहुत अच्छी इंसान है, बट एग्रेशन जब उसको आता है तो वो उससे कंट्रोल नहीं होता। मैं भी कहना चाहूँगा, आई हैव नथिंग अगेंस्ट माहम। माहम इज द मोस्ट डिस्कस्ड कंटेस्टेंट ऑन बज़। जब भी अल्टीमेट मुकाबला की टीम में से कोई आता है, या पहले जब तमाशा में से आता था, लेकिन माहम खुद नहीं आई। माहम, अगर आप सुन रही हैं तो हम आपको मौका देंगे बहुत जल्द। उम्मीद है कि आप बज़ पे आएंगी और हमारे और ऑडियंसेस के और अपने कॉलीग्स के सारे सवालों के जवाब देंगी। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, एंड होपफुली जब आप लोग मजीद काम करेंगे तो आपसे मजीद मुलाकात होती रहेगी। कोई आप पैगाम देना चाहेंगे अल्टीमेट मुकाबला जो इतने लोग गौर से और शौक से देख रहे हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? ओके, सो
अब तो फाइनल राउंड्स की तरफ चला गया अल्टीमेट मुकाबला एंड इट हैज़ गॉट इवन मोर इंटरेस्टिंग एंड काफ़ी मज़ेदार चीज़ें आने वाली हैं। सो ये है कि अल्टीमेट मुकाबला में हम सब ने जितना ज़्यादा एफ़र्ट और उसको जितनी ज़्यादा दिल से किया है और आप लोग उसको एंजॉय कर रहे हैं, तो हमें देखकर सुनकर बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स और जिस तरीके से आप लोग उसको देख रहे हैं। सो थैंक यू एवरीवन जिसने हमें सपोर्ट किया है और अल्टीमेट मुकाबला को देख रहे हैं। एंड मैं बहुत खुश हुआ हूँ कि इतना अच्छा आप लोगों का रिस्पॉन्स आया है। और मैं यही कहना चाहूँगी कि सारी टीम्स को बेस्ट विशेज़, कोई एक ही को जीतना है। और मैंने फवाद भाई से बड़ी अच्छी एक बात सीखी है कि जीत तो सब सेलिब्रेट करते हैं, अपनी हार को भी सेलिब्रेट करो। तो चारों टीम कोई एक जीतेगा, लेकिन जो 3 टीमें रिमेनिंग है ना, वो अपनी हार को तो नहीं कहेंगे, जो जीते उनको सेलिब्रेट करें। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ऑन दैट नोट ख़वातीनो हज़रात आपसे इजाज़त चाहेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक खुदा हाफिज़।